First of all, mostly welcome to my channel. This is new video on my channel. That is, I will do this. So welcome to my channel Zan with Dad. And I want to say that guys, मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था अपने वालिद के साथ फोन में और एक बहुत अच्छा मतलब मैं क्या बोलूं, एक बहुत अच्छा वाक़या मेरे सामने पेश आया। वो वाक़या यह था, the three important ministers, तीन अहम तरीन वजीर, एक बादशाह और तीन अहम तरीन वजीर। मैंने उस स्टोरी को पढ़ा, लेकिन मैं सोचा कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, क्यों ना मैं अपने अजीज मुअज्जम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करूं और इस स्टोरी के बारे में आपको बताऊं और ये भी बताऊं कि इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है। एक बादशाह और तीन अहम तरीन वजीर। एक बादशाह ने अपने तीन अहम वजीरों को बुलाया। वह तीन वजीर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। बादशाह वजीर को देख और वजीर बादशाह को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन फिर बादशाह ने यह हुक्म दिया अपने चौथे मिनिस्टर को, अपने चौथे वजीर को, कि इन तीनों वजीरों को एक एक थैला दे दो। तीन वजीर तो पहले हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। फिर बादशाह ने फरमाया कि मुझे आज फल खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, मैं ये थैलियां तुम तीनों को देता हूं, तुम तीनों अच्छे से अच्छा फल लाओ मेरे लिए, ये मैं खाऊं। तीनों वजीर अपने राह पर निकल पड़े। सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे पहले ही, अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए। तो तीनों अपने राह में निकल पड़े, वो तीनों चल दिए। पहला वजीर जो कि बादशाह सलामत के ऑर्डर को लेकर बहुत सहमत था, बहुत सीरियस था और उसने बहुत संजीदगी से इस ऑर्डर को पूरा कर दिया। वो बहुत सैक्रिफाइस किया, उसके सामने बहुत हालात आए, वो कभी जंगल से गुजरा, वो कभी खूंखार एनिमल्स से गुजरा, लेकिन वो ऑर्डर अपना फुलफिल कर दिया सारे अच्छे फलों के साथ। दूसरा वजीर जो कि बादशाह के ऑर्डर को, बादशाह के हुक्म को लाइटली में लिया, हल्के में लिया। वो ऑर्डर तो फुलफिल कर दिया, पर मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स के साथ। कुछ खराब फल थे और कुछ अच्छे फल थे उसके थैले में। वो दोनों को कलेक्ट करता गया जो उसे दिखा। जो तीसरा वजीर था वो दोनों से अलग था। उसका इंटेंशन ये था, वो यह चाहता था कि मैं बादशाह को बेवकूफ बना दूं। As you know what is the meaning of बेवकूफ, आपको पता होगा कि बेवकूफ का मतलब क्या होता है। उसका ये इंटेंशन था कि मैं बादशाह को बेवकूफ बना दूं। वो सिर्फ अपने थैले में मिट्टी को भर लाया, मिट्टी, हाँ, कि बादशाह को यकीन हो जाए कि मैंने अपने ऑर्डर को फुलफिल कर दिया पूरी सिंसियरिटी के साथ और पूरे सीरियसनेस के साथ, सारे ऑनेस्टी के साथ। तीन वजीर वापस बादशाह सलामत के दरबार में हाजिर हुए। बादशाह सलामत बिना इंक्वायरी किए, बिना देखे कि उन्होंने क्या लाया है मेरे लिए, उन्होंने यह फौरन हुक्म दिया कि इन तीनों को 3 महीने की, कितने, 3 महीने की सजा सुनाई जाए। अब जैसा बादशाह सलामत कहेंगे तो बजाय है कि उनके ऑर्डर को कोई ठुकरा दे या उठा दे। सारे लोग मान गए उनके ऑर्डर को। पहला 3 वजीर बहुत हैरान थे सबसे पहले कि ये क्या हो गया, हमने तो कुछ किया नहीं। फिर पहला वजीर यह सोचा और वो मन में खुश था कि चलो मेरे लिए अच्छे फल हैं, मैं सरवाइव कर जाऊंगा 3 महीना। वो जिंदान में चला गया। सबसे पहले वही गया जिंदान में। फिर दूसरा थोड़ा सा वरी था कि मैं कैसे सरवाइव करूंगा।
चलो जो होगा देखा जाएगा, जैसे हम लोग कहते। तो वो भी चला गया जिंदान में। जो तीसरा था, he was terrified, वो डरा हुआ था, मानो कि पहला दिन था जो उसके दिल में, वो पहला दिन था जो उसके दिल में बादशाह सलामत की खौफ आ गई। वो भी जिंदान में चला गया। 3 महीने के बाद पहला जो वजीर था वो सरवाइव कर गया, दूसरा भी और तीसरा भी सरवाइव कर गया बिना, लेकिन मेरी डिजीज के साथ उसे कई हालत फेस करना पड़ा और उसे बहुत बीमारियां भी हुई जैसे ये फेस कर। क्योंकि आप खुद इमेजिन करें कि अगर हम 3 महीना कुछ नहीं खाते हैं तो हमारी हालत बहुत खराब हो जाती है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइंस हम ये जानते हैं कि खाना हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। वेल, ये तीनों सरवाइव कर गए। मेरे कहने का मोटिव ये है और मेरे इस स्टोरी को बताने का मोटिव ये है मेरे दोस्तों, कि ये जो पूरा माजरा है ये सिर्फ बादशाह और वजीर का नहीं। ये माजरे में ये चीज देखने को मिल रही है हमें कि ये वजीरों की सिंसियरिटी को दिखाता है, उनकी ऑनेस्टी को दिखाता है। वो ये कल को जाकर दिखाता है कि ये वजीर जो 3 है ये कल को जाकर किसी को खफा तो नहीं कर रहे, किसी को धोखा तो नहीं दे रहे, जैसे इन्होंने किया, जैसे तीसरे ने किया। तो हम इस दुनिया में आए हैं, हम इस दुनिया में मजा करने के लिए नहीं आए। हम समझते हैं कि ये जिंदगी हमारी है, हम इस पर मजा करें, हम इस पर ऐसे ही घूमें, बाइक्स चलाएं, पैसा खर्च करें बेफिजूल चीजों में। नहीं नहीं, हम इस जिंदगी में आए हैं, हमें इस जिंदगी में अच्छे कर्म करना है, हमें इस जिंदगी में अच्छे कर्म करना है, हमें इस जिंदगी में गुड डीड्स को कमाना है, बैड डीड्स को नहीं। लोग हजारों मिलेंगे आपको, लोग करोड़ों मिलेंगे, वो लोग अपने भी होंगे या वो लोग पराए भी होंगे। वो आपको रिफ्यूज करेंगे, आपके ऑर्डर को, वो आपकी बात को रिफ्यूज करेंगे, वो आपको भटकाएंगे कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम लॉस में जा रहे हो। कोई साथ नहीं देगा, सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन वहां पे तुम्हारी हिम्मत काम आती। ये जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मौका देती है, ये जिंदगी हमें दोबारा मौका नहीं देती। दोबारा के लिए जिल्लत रुसवाई की जिंदगी, बेइज्जती, पछतावा और ऐसे कई कठिनाई जो पार करनी होगी। हम भी जिंदगी में आए हैं और हमें इस जिंदगी में अच्छे कर्मों से अपने as the example we also come here with a bag। हम इस जिंदगी में एक थैले के साथ आए हैं जो हमें नहीं दिख रहा। और मैं एक साइंटिफिक बात ये भी बता दूं कि इंसान उसमें बिलीव करता है जो इंसान को दिखता है, वो एहसास कर पाता है, जो उसे छू सकता है वो उसी में बिलीव करता है। हम लोगों में बिलीव करते हैं, क्यों? हम उन्हें देखते हैं, हम उन्हें छूते हैं, हम उनके फीलिंग्स को समझ, इसीलिए हम उनको उनमें हम बिलीव करते हैं। यही एक बड़ा साइंटिफिक रीजन है। और हम इसीलिए, हमें तो डर है हमारे अंदर, हमें तो ये खौफ है कि हम इन द डे ऑफ जजमेंट, इन द डे ऑफ कयामत, इन द डे ऑफ हेराफ्टर, हम सब अपने डीड्स के साथ खड़े होंगे। हमें तो ये डर है, लेकिन हम इस पे अमल नहीं कर रहे। बात कुछ ऐसे है, क्योंकि हमें वो चीज नहीं दिख रही है और हम उस चीज में अमल नहीं कर रहे। लेकिन कामयाब वो है मेरे दोस्तों जो बिना देखे अमल कर रहा है, उसमें उसको ये यकीन है कि ऑलमाइटी सुपर पावर ने ये कहा है, तो मुझे पूरे यकीन और गौर फिक्र के साथ और पूरे सिंसियरिटी के साथ, पूरे ऑनेस्टी के साथ इस काम को अंजाम देना है। ये जिंदगी अभी है मेरे दोस्तों हमारे बस में, ये वक्त हमारे पास है, इसे ना ठुकराएं, वक्त का यूटिलाइज करें। मैं भी कोशिश कर रहा हूं आपके साथ, मैं ये नहीं कहता कि मैं वक्त का पाबंद हूं, मैं वक्त को यूटिलाइज कर रहा हूं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं आपके साथ।
इसे आप कोशिश करें और जिंदगी आप मुझे ये बताएं कि इन तीनों वजीरों में से हम कौन से वजीर हैं? क्या हम पहले वाले हैं जो ऑलमाइटी सुपर पावर के ऑर्डर को सिंसियरिटी से ले रहे हैं, संजीदगी से पूरा कर रहे हैं? क्या हम वो हैं या हम और दोनों की तरह हैं? ये आप मुझे बताएं। वेल, आई होप कि आपने काफी कुछ सीखा होगा और ऐसे और इंटरेस्टिंग बातों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए मैं आपको एक नए वीडियो में नए वीडियो के साथ मेरी मुलाकात होगी आपसे। सो बाय बाय, जैन विद दैट।